आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या करके उनसे 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही शक्तिशाली है, सौम्य है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में, उनके प्रिय भोग, प्रिय रंग के बारे में, उनके विशेष पूजन मंत्रों के बारे में और साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में और अंत में क्षमा याचना के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे और समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 पर। तो ऐसे में 23 अक्टूबर सोमवार को नवमी तिथि रहेगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से लेकर 5:42 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:48 से लेकर 12:33 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो ऐसे में जो भी भक्त आज नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे तो उन्हें यह अशुभ राहु काल का जो समय है उसे टाल कर कन्या पूजन करनी है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही आकर्षक है। माँ का यह रूप भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी महालक्ष्मी की तरह ही माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के एक हाथ में माँ ने गदा और दूसरे हाथ में चक्र धारण किया है और बाईं ओर के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। माँ के सिर पर मुकुट है और उनकी मंद मंद मुस्कान बहुत ही मोहक लगती है। माँ सिद्धिदात्री ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं। कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना अधूरी है, इसीलिए जिनके घर में यदि अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर लिया जाए तो उन लोगों को भी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा यदि नवरात्रि के संपूर्ण दिनों में माँ की आराधना नहीं कर पाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि अगर आपने नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर ली तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का लाभ मिल जाता है। तो इसीलिए नवमी को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवमी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि माँ का प्रिय रंग है गुलाबी। और उसके बाद अपने मंदिर या फिर जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहाँ माँ के सामने आप एक आसन पर बैठकर हाथ में फूल लेकर माँ का ध्यान करें और प्रार्थना करें और फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करें और फिर माँ को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद उनका कुमकुम सिंदूर से तिलक करें, अक्षत लगाएं और फिर फूल अर्पित करें। तो माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग के फूल जिसमें कि लाल गुड़हल का फूल माँ को विशेष प्रिय है वो चढ़ाएं। इसके अलावा आप माँ को सफेद और गुलाबी रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। कमल का फूल और गुलाब का फूल भी अर्पित करने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। और उसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और फिर उनका प्रिय भोग उन्हें लगाएं। तो माँ का प्रिय भोग है हलवा, पूरी, खीर और नारियल। इसके अलावा कहा जाता है कि आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को सफेद तिल का भोग भी लगाना चाहिए। कहते हैं कि माँ को तिल का भोग लगाने से की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा माँ को बताशे का, इलायची, सुपारी का भी भोग लगाना चाहिए और फिर माँ को जल अर्पित करें। उसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और सबसे अंत में माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनकर आरती करें और फिर क्षमा याचना भी जरूर करें। अब
जो भी भक्त नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो वे या तो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं या फिर नवमी को। तो जिन भक्तों ने आज कन्या पूजन रखा है तो आपको कन्या पूजन से पहले हवन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि हवन भी माँ को बहुत अधिक प्रिय है। और इसके अलावा कुछ लोग पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल पहला और आखिरी रखते हैं, यानी कि जिस दिन कन्या पूजन करना है उससे पहले दिन उपवास रखते हैं। तो ऐसे में वे लोग आज कन्या पूजन करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, परंतु जो लोग नियमित उपवास रखते हैं तो उन्हें दशमी तिथि को ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा आपने जब से नवरात्रि रखने प्रारंभ किए हैं तो आप जिन नियमों का पालन करके ये व्रत कर रहे हैं उन्हीं नियमों का पालन करते रहें। नवरात्रि के बीच में नियमों को नहीं बदलना चाहिए। देखिए, चाहे आज आप कन्या पूजन करें या फिर कल आपने कन्या पूजन कर लिया है, लेकिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन तो आपको दशमी तिथि को ही करना है। और इसके अलावा जो माता रानी को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो वह आप श्रृंगार का सामान किसी सुहागन महिला को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं या फिर खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार यह नवरात्रि व्रत जो है वह संपूर्ण होता है। और अब जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा में किए जाने वाले उन विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। तो माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। और प्रार्थना सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरैरम रैरपी सव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। और स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री स्तोत्र कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्माधरा मुकुटोज्वलो स्मीर मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पटांबर परिधानाम नानालंकार भूषिताम नलिस्थिताम नल नारक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी पर ब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववर्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भव सागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। सिद्धिदात्री क्वच मंत्र ओमकारः पातु शीर्षो मां ईम बीजम मां हृदयो हीम बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो ललाट कर्णो श्रीम बीजम पातु क्लीम बीजम मा नेत्रम घ्राणो कपोल चिबुको हसौ पातो जगत प्रसूते माँ सर्ववदनो। और अब क्षमा याचना। तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, तो मुझे अपना दास समझकर मेरी उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ, ना ही क्रियाओं को जानती हूँ और ना ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, फिर भी मैंने आपका पूजन किया, तो वह पूजन आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके माँ से जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय।